ये बता रहा था कि भगवती सती जी ने रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों से कहा गया कि सती जी ने कोई भी गलती नहीं की थी। बिन अग तजीव सती असी नारी। सती जी तो इतनी महान थी कि उन्हें राम जी ने जितने रूपों में दर्शन कराया है, दिखाई। और ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। पार्वती जी ने भी तो जब सीता जी के सखी के रूप में आई हैं तो क्या हुआ? एक सखी सिए संग बिहाई गई रही देखन फुलवा। आप सोचो, जरा चिंतन करो कि आप किसी के साथ में मंदिर जाओ, में आई और जब रही देखन फुलवाई। और अब आप ये बोलो कि राम जी का दर्शन किसे पहले मिला? जो पूजा कर रहे थे सीता जी के साथ में उन्हें, या ये जो बाहर घूम रहे थे? इसलिए जीवन में दोनों वृत्तियों की आवश्यकता है, अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति। दुनिया के जितने भी व्यास हैं, जब वो कथा करते हैं तो मन को अंदर ले जाते हैं, ध्यान करते हैं भगवान का। नीलाम मुजस्यामल को मलंग, ये श्लोक क्यों बोले जाते हैं? इन श्लोकों के अनुसार जो भगवान की छवि है वो उनके हृदय में आए, उस स्वरूप का वो मंगलाचरण में ध्यान करते हैं। मंगलाचरण किया किसका जाता है? मंगलाचरण उन्हीं महापुरुषों का किया जाता है जिसका आचरण मंगलमय हो, और जिसका आचरण मंगलकारी ना हो, ऐसे महापुरुषों का मंगलाचरण नहीं किया। ऐसा मंगलाचरण, तो मंगलाचरण में व्यास अपने ठाकुर जी को याद करता है, नीलाम श्यामल को मलांगम, या जो भी गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम। तो जो भी रूप धरते हैं अपने अनुसार सिद्ध, उनको दिल में बैठाते हैं। माने बाहर जो भटकता हुआ मन व्यास का है, व्यास माने कथावाचक जो व्यास मन पर बैठा है, उसका जो मन है वो अंदर आ जाए। बाहर भटके हुए मन को अंदर करते हैं। लेकिन शंकर जी जब कथा करते हैं तो अद्भुत बात है कि पुनिमन बाहर की, वो निरंतर अंदर रहते हैं, उन्हें मन बाहर लाना पड़ता है। इसलिए अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति, ये दोनों की आवश्यकता है। जब तुम बहुत पराकाष्ठा में पहुंच जाओगे तब तुम्हें स्वरूप पूजा की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं स्वरूप पूजा का विरोध नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप बच्चे को देखते हो ना जब पढ़ता है, आपने भी पढ़ा होगा, जब आपने पहली बार गिनती सीखी होगी, 1 2 3 4 10 तक सिखाई जाती है। कैसे सिखाते हैं? हमारी जो पाठशाला में पुस्तक चलती थी उसमें चिड़ियां बनी हुई होती थी। ऊपर में 1 चिड़ी, नीचे में 2 3 5 और 10 तक। 1 चिड़ी, 2 चिड़ी, 3 चिड़ी। चिड़ी को जानते थे तो उसको देख करके 1 2 3 4 याद कर लीजिए। लेकिन जब हमारा ज्ञान आगे बढ़ गया तो फिर केवल अंक रहते थे, 1 2 3 4। और उसमें भी जब तुम तो देखते थे, जब आप 8वीं में 5वीं में 4थी 5वीं में पहुंचोगे
तो हर एक पन्ने में एक एक फोटो रहेगा। पहले में पूरे फोटो ही रहते हैं पहली क्लास में फोटो के अलावा कुछ होता नहीं। बाद में आधे पन्ने में फोटो, आधे पन्ने में कुछ लिखा हुआ। उसके बाद में और जब आगे बढ़ोगे तो 1/4 हिस्से में केवल फोटो होगा, और उसके बाद में जब तुम 8वीं के ऊपर बढ़ोगे तो कोई फोटो नहीं होगा, केवल उस पाठ का नाम होगा और फिर उसके बारे में लिखा होगा। धीरे धीरे करके आप ऊपर बढ़ते जाओगे। ऐसे ही स्वरूप पूजा की तब तक आवश्यकता है जब तक वो तुम्हारे दिल में नहीं उतर जाता, और जब वो सगुण रूप में तुम्हारे दिल में उतर जाता है तो फिर स्वरूप पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। साधक नाम जपई, थोड़ा भैया माइक ठीक करना, साधक नाम जपई लय लाए और होए सिद्ध अनमादिक पाए। थोड़ी सी इसकी गमक कम करो थोड़ा। होए सिद्धि, अभी पहले चल रहा था वैसा करना, पहले जैसे चल रहा था। तो होए सिद्धि अनमादिक पाए, तो इसलिए सती जी के ऊपर भगवान की अहेतु की अनुकंपा है। दुनिया में जितनी पूजा पार्वती जी की नहीं होती, उससे ज्यादा पूजा सती की होती है। कैसे मालूम है आपको? यही सती जी को भगवान शंकर जी जब वो शरीर का त्याग कर देती हैं तो इतने दुखी होते हैं कि उनके शरीर को अपने कंधे पर रख करके और फिर तीर्थ यात्रा करते हैं। नारद जी के कहने से भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र, वो सोचते हैं कि शंकर जी रोते रहेंगे, रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती रहेगी, और अगर भगवान शिव ज्यादा रोए तो विश्व प्रलय हो जाएगा, कोई भी प्राणी बचेगा नहीं। इसलिए सती जी को शरीर को काट दिया जाए, और भगवान नारायण जिस जिस तीर्थ यात्रा में जाते हैं वहां एक एक शरीर को गिराते हैं, गल करके गिरता है, और वहीं पर शक्ति पीठें स्थापित होती चली जाती है। 52 शक्ति पीठों के रूप में भगवती सती जी की पूजा होती है। इसलिए भगवान शंकर जी अद्वितीय भक्त हैं। बिन अग तजी सती अश नारी, सती जी पूर्णतया निष्पाप थी। सती जी का जो रूप है उनका जिज्ञासा का रूप है, और पार्वती जी का जो रूप है वो श्रद्धा का रूप है।